से आप तमाम सत्संगी प्रेमी भाइयों का आप लोगों ने भजन सुना और दरियापंथ के महाराज जी युगल किशोर साहब जी से अच्छी वाणियाँ सुना और ये आपकी आस्था का परिचय है। इसलिए क्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की करें शुरुआत एक भजन के साथ। साहेब सबका गुरु चरण चारों धाम हो, जाके तीरथ कैला भैया। गुरु चरण शरण हरि नाम हो, जाके तीरथ कैला भैया। मिली सर गुरु चरनिया में बहे प्रेम गंगा। गुरु चरनिया में बहे प्रेम गंगा। गोता लगावा भाई होई मन चंगा। गोता लगावा भाई होई मन चंगा। सत्संग मिली पैगाम हो, जाके तीरथ कैला भैया। सत्संग मिली पैगाम हो, जाके तीरथ कैला भैया। गुरु चरण में चारों धाम के पनिया। गुरु चरण में चारों धाम के पनिया। देखा चला के नाम श्वासों के मनिया। देखा चला के नाम श्वासों के मनिया। मिली है त्रिकूट में राम हो, जाके तीरथ कैला भैया। मिली है त्रिकूट में राम हो, जाके तीरथ कैला भैया। दुनिया में संत का निवास जहाँ रहता। दुनिया में संत का निवास जहाँ रहता। जाते सब लोग वहीं तीरथ है बनता। जाते सब लोग वहीं तीरथ है बनता। सत्संग नदी में विश्राम हो, जाके तीरथ कैला भैया। सत्संग नदी में विश्राम हो, जाके तीरथ कैला भैया। जय गुरु वंदे पावन चरनिया। जय गुरु वंदे पावन चरनिया। निकलेला ज्योति दिखाई भजनिया। निकलेला ज्योति दिखाई भजनिया। भीतर मिले निज धाम हो, जा
चर्चा चल रही है कल से गुरु चरण की। किसके चरण की? गुरु के चरण की। क्योंकि पहले दिन और पहली भजन आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हुआ, जिस भजन का बोल है एक लाइन, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम शीश चढ़ाने आए हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम शीश चढ़ाने आए हैं। क्या बात है! गुरु के चरण में शीश चढ़ाने के लिए चल दिया। और जब हम जाते हैं चढ़ाने के लिए तो हमें वहां 4 धाम मिलता है। ऐसे जगत में अलग अलग एक धाम है। एक धाम पर जाएंगे तो दूसरे धाम का फल नहीं मिलेगा, और दूसरे धाम पर जाएंगे तो न तीसरे न पहले वाले धाम का फल नहीं मिलेगा। मतलब सभी धाम पर जाओगे तब जाकर के चारों धाम का फल आपको मिलेगा। लेकिन मात्र शीश चढ़ाने के उद्देश्य से ज्यों ही हम चला तो एक पंथ दो काज नहीं, एक पंथ कई काज। अब कई काज का चर्चा होगा, हो सकता है दोपहर में हो या शाम के वक्त हो, जैसे मौका मिले। लेकिन एक पंथ कई काज, लेकिन उद्देश्य केवल शीश चढ़ाने की मात्र भाव। तो चारों धाम का फल केवल एक जगह मिल जाता है, वह संत का चरण। जैसा कि कबीरदास का प्रमाण भी दिया था, तीर्थ गए एक फल, तीर्थ नहाए एक फल, असंत मिले फल 4, असदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर 4। अब कोटिन कोटिन तीर्थ करे, कोटि कोटि करूं धाम सब कुछ कर दें, लेकिन जब तक संत के चरण शरण में नहीं लगा सब बेकार है। जो फल चाहिए वो फल मिला नहीं, इसलिए मानव तन पाना असफल हो गया। पूर्व में यह भी हमें याद दिलाया था कि हम चाहे जितनी और जिसकी भी पूजा कर लें, जितना भी पूजा कर लें, चाहे जिसकी कर लें, हमने कर तो लिया पूजा, लेकिन अधूरा है। वो हमारी पूजा सफल नहीं हुआ, पूर्ण नहीं हुआ। तो फिर पूजा करना ये मानव तन के लिए विफल हो गया, असफल हो गया। इसलिए हम लोग सोचने और समझने वाले तन में आए हैं, तो हम सबको सोच समझ करके ऐसा काम करें कि वो हमारा काम पूर्ण हो जाए, पूरा हो जाए, अधूरा नहीं। देखने में आता है कि हमने दुकान बनवाया लेकिन अधूरा, मकान बनवाया तो भी अधूरा, बाल बच्चे इतना पैदा कर दिया फिर भी अधूरा, इतना धन संपत्ति संचित कर लिया फिर भी
अधूरा, और जीवन में न जाने कितने लोगों के लिए काम किया फिर भी अधूरा और अधूरा ही चले जाते, पूरा तो हो ही नहीं पाता। फिर यह काम करना भी मानव तन के लिए असफल हो गया। इसलिए सोचो, बिना विचारे जो करे सो पाछे क्या। ये सोचने के लिए किसको कहा गया? गधा को, ऊंट को, शेर, सियार, कुत्ता, बिल्ली को, या मानव को? क्यों? क्योंकि सोचने की सामर्थ्य किसके अंदर? मानव के अंदर। इसलिए जरा सोचो, अब तक कितना काम किया। अगर आप अपने पर मंथन नहीं कर सकते, विचार नहीं कर सकते, तो अपने दादा पर विचार कर लो कि ये लोग काम करके चले गए, लेकिन काम खत्म क्यों नहीं हुआ, काम पूरा क्यों नहीं हुआ, वो भी तो अधूरा है। और न जाने कितने लोग पूजा पाठ तीर्थ व्रत करके मंदिर की स्थापना करके चले गए, लेकिन वो तो चले गए, खत्म। वो तो आज भी वो अपने पास नहीं ले गए, अपने संग नहीं लेकर गए। तो बिना विचारे जो करे, हमें विचार पूर्वक काम करना है। तो जब मानव तन में आए ही हैं और काम करना ही है, धर्म का काम हमारे हिस्से है ही, तो क्यों न ऐसा करें कि हमारा काम पूर्ण हो जाए, सफल हो जाए। अब अधूरा करें, जो भी करो, पूजा करो पूरा, अधूरा मत करो। काम करो तो पूरा करो, अधूरा मत करो। और भोजन करो तब क्या बात, इसमें तो कहने की जरूरत, वो अभी पूरा करना। मेरा मानना है कि चटपटा चीज यदि पेट में ज्यादा न भरे तो काम बन जाए, और रूखा सूखा पूरा ले लेंगे तो भी बात बन जाएगा। क्योंकि बार बार खाते हो, उससे तो पेट भरता है नहीं चटपटा चीज से। बस थोड़ा सा खाते हैं, भूख मिट जाती है। जिसके लिए भजन में आप लोगों को कई बार सुनने को मिलता है, नए लोग हैं उनको नहीं मिला होगा, भजन करते हो कई बार, भजन नहीं क्या, भोजन वाला भी काम पूरा नहीं कर पाया। इच्छा तो रोटी खाए, क्योंकि संग में अचार है। इच्छा तो रोटी खाए चार, भजन एक विवाह में, और खाने को पेट भर खाना। इच्छा के न होते फिर बेकार। अभी तक इच्छा मरी नहीं और मरेगी भी नहीं तब तक जब तक तेरा काम पूरा नहीं हुआ। इच्छा की मौत तब होती है जब काम पूर्ण हो जाता है। यही कारण है कि हम लोगों ने परिवार के लिए, रिश्तेदार के लिए बहुत सारे काम किया, अपने जीवन में बहुत सारे काम कर रहे हैं, पर इच्छा नहीं मरी, इच्छा तो बढ़ रही है। इसका मतलब इच्छा बढ़े तो काम अधूरा, इच्छा घट जाए तो काम पूरा। वैसे जैसे मान लिया जाए क्षण भर के लिए आपने भोजन किया और पेट भर किया, और पेट भर नहीं नटई भर किया, मतलब ठूस ठूस के जबरदस्ती लिया, और उस समय कोई रसगुल्ला दे और अच्छा लगेगा? हाँ, बर्फी दे तो, कोई बढ़िया ताजा पेड़ा बना करके दे, और इधर
जबरदस्ती किया, इच्छा समाप्त हो गई। पेट भर गया, पेट पूरा हो गया तो इच्छा समाप्त हो गया। जैसे ही पेट खाली होता है फिर इच्छा कर देता है। तो काम अधूरा होने का लक्षण है बार बार इच्छा। इसलिए काम पूरा करो। ऐसे आप गया तीर्थ करने के लिए और एक जगह गया, एक नदी में गया, चाहे गंगा में गया या यमुना नदी में और चाहे सरस्वती में, पूरा नहीं होता। अगर करो तो पूरा तीर्थ करो, अधूरा तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों कि हम मानव तन में। बात समझ आ रही है? तो अब तीर्थ पूरा करेंगे कि अधूरा? कहाँ होगा पूरा? गुरु चरण चारों धाम हो, जाके तीर्थ कैला भैया। गुरु चरण चारों धाम हो, जाके तीर्थ कैला भैया। इसलिए जहाँ संत का समाज होता है वहाँ चलता फिरता प्रयाग होता है। तो भला ऐसे सुलभ तीर्थ में अर्थात प्रयाग में जाकर के गोता क्यों न लगाएं, ताकि हमें चार पदार्थ मिल जाए, यानी चारों फल मिल जाए एक जगह गोता लगाने से। पर लगाता भी कौन है? जिसके ऊपर किसकी कृपा? कोई कहेगा गुरु की कृपा नहीं, जिसके ऊपर राम की कृपा होती है, भगवान की कृपा जिसके ऊपर होती है वो चलता फिरता प्रयाग में तीर्थ करने के लिए जाता है। जिसका केवल धर्म क्षेत्र बढ़ता है, धार्मिक बुद्धि केवल होता है, वो जाता है स्नान करने के लिए, जो अस्थाई है। तो कहने का तात्पर्य है कि संत समाज रूपी प्रयाग और जो संसार का प्रयाग है, इन दोनों प्रयाग में जमीन और आसमान का अंतर है, दिन और रात का अंतर है। और हमारा प्रयास रहेगा कि एक दिन चला गया, दूसरे दिन का पहला मीटिंग भी धीरे धीरे बीत रहा है। तो आशा करता हूं कि चलता फिरता संत का प्रयाग और जो संसार का प्रयाग है, इसका राज आपके बीच में रखें। पर अभी नहीं, कभी 2 दिन। पर किसका किसका राज खोले इस 3 दिन। फिर भी प्रयास करें। तो गुरु का चरण बड़ा पावन होता है, बड़ा ही पवित्र होता है।
यही कारण है कि गुरु चरण की महिमा का गुणगान बखान किया नहीं जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? जब गुरु चरण आपको मिलेगा और उसमें स्नान करोगे, गोता लगाओगे, तो याद रखना आप गोता में ही खो जाओगे, चाह करके भी आप बखान नहीं कर सकता। वैसे जैसे आपको किसी ने दे दिया मिश्री खाने के लिए या मिठाई चाय गुड़ खाने के लिए और आपके मुख में हो और पूछो कि भाई स्वाद कैसा है, क्या कहोगे? अगर बोलना भी चाहोगे तो बड़ा संभाल करके बोलोगे और अच्छे से बोल नहीं पाओगे। कैसे बोलोगे? अगर बोलोगे तो बड़ो बच्चा, वरना भीतर भीतर सुख लोगे और कहोगे कि अंदर अंदर अनुभव और बाहर से व्यक्त करोगे कि बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अब कोई पूछे कितना सुंदर है, तब फिर कहोगे कि बस अच्छा है। कितना है ये नहीं बता सकते। क्यों? कि 100 ग्राम मीठा का स्वाद आप ये नहीं कह सकते कि स्वाद भी 100 ग्राम। स्वाद ओजन से परे है, स्वाद मात्रा से परे है, इसलिए स्वाद कहने से परे है, इसको कहा नहीं जा सकता। जिसने गुरु के चरण में गया शीश चढ़ाने के लिए, स्वाद उसी को चखने को मिलेगा। जो नहीं गया उसको मिलने वाला नहीं। इसलिए गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम शीश चढ़ाने आए हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम शीश चढ़ाने समझ में आया? हाँ जी, मूड़ी तो हिलाने की आदत थी। ऐसा क्यों? सुनने में आता है और देखने में भी आता है कि पंडित जी की कथा और पत्नी का भाषण ये दोनों समान हैं, एक बराबर। जरा भी अंतर नहीं है। जब पंडित जी की कथा जारी हो जाए तो फिर ओम गणेशाय नमः तो यहाँ रखो, समझ में आएगा नहीं क्यों रखो, लेकिन रख। हाँ में हाँ, ना में ना। हाथ ऐसे करो, कर लिया, समझ में आने वाला नहीं है। ऐसे ही जब देवी जी भाषण देने लग जाती हैं तो इनकी भाषण समझ में आता नहीं, कहां से कहां तक जाएंगी, लेकिन मजबूरी है, हाँ में हाँ और ना में ना। कहीं आप लोग ऐसे ही तो नहीं ना? जी हाँ, ना में ना। तो गुरु के चरण में जाने मात्र से जब चारों धाम का फल मिलता है, इसलिए हम तीर्थ करते हैं, उसमें गोता लगाते हैं, डुबकी लगाते हैं।
और वो इसलिए डुबकी लगाते हैं, जरा भी नहीं डरते, फिसलते भी नहीं, क्योंकि वहां कोई काई नहीं है, कोई पानी नहीं है, वो बिना जल वाला तीर्थ है। और वो तो जल वाला है। अगर ठंडी पड़ रही हो तो चलो, गर्मी भी पड़ रहा हो, गठियावाद हुआ होता, गर्मी है, गया तो गंगा जी में स्नान करने के लिए, घुटने में दर्द होता, गंगा महारानी मैं दूर ही से पांव लगता हूँ, दूर ही से पांव लगती हूँ, क्यों इसमें रोग है, यथा शक्ति तथा भक्ति, और नहीं तो और क्या गड़बड़ लोग कहते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो घर में क्यों नहीं कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा? वहां जाकर के क्यों कह रहे हो? तो ऐसे तीर्थ में जाकर के स्नान करने का शुभ अवसर है, सुनहरा अवसर है। अब जाता कौन है? मान लो चला गया, पर जाता कौन है? जिसके ऊपर हरि की कृपा। किसकी कृपा? हरि की कृपा। और ये तीर्थ वहां का पावन चारों धाम क्यों होता है? क्योंकि संत का जो चरण होता है वो बड़ा पवित्र होता है, इसलिए वहां चारों धाम एक जगह मिलता है। संत का चरण क्या होता है? शुद्ध या शुद्ध? कैसे माना जाएगा? उनका भी तो चमड़े वाला है पांव, और वो भी तो पहनते होंगे एडिडास कंपनी का, बाटा कंपनी का, लखानी कंपनी का, और कौन कौन सा कंपनी वाले ब्रांड मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे। तो उनके भी पाँव में तो यही सब मिलेगा। कैसे शुद्ध हो गया उनका चरण? अब कैसे शुद्ध हुआ वो तो वक्त आएगा सुनने को मिलेगा। लेकिन पावन बागुर के चरनिया हो रामा, पावन बागुर के चरनिया, पावन बागुर के चरनिया हो रामा, पावन बागुर के चरनिया। तो चारों धाम रहे गुरु के चरण में, चारों धाम रहे गुरु के चरण में, हंसन को मिले सदा से गगन में, हंसन को मिले सदा से गगन में। पाते हैं करके भजनिया हो रामा, पावन बागुर के चरनिया, पावन बागुर के चरनिया हो रामा, पावन बागुर के चरनिया। क्या बात है! चारों धाम रहे गुरु के चरण में, इसलिए गुरु का चरण पावन होता है, पवित्र होता है। यही कारण है कि आप लोग तीर्थ में जाते हो पवित्र होने के लिए, उसी तरह से गुरु का चरण भी पावन है। जितने लोग जाएंगे पवित्र हो जाएंगे। प्रेम से बोले सत्य भगवान की। गंगा ये नहीं कहती कि मेरे पास 10-5 लोग आओ, कितने लोग जाओ वो सबको पावन करेगी। उसी तरह से संत महापुरुष 1, 2, 4 नहीं, चाहे जितने लोग जाएं सब के सब पावन होता है। क्यों? पावन बागुर के चरनिया हो रामा, पावन बागुर के चरनिया, पावन बागुर के चरनिया हो रामा, पावन बागुर के चरनिया। गुरु चरण नाथ निकले लज्योते, गुरु चरण नाथ निकले लज्योते, जीव जतन कर मिले मोती,
खेला निज नैनमा हो रामा, पावन बा गुरु के चरनिया, पावन बा गुरु के चरनिया हो रामा, पावन बा गुरु के चरनिया। कुछ समझ में आ रहा है? पावन बा गुरु के चरनिया, क्योंकि उनके पास चारों धाम का फल है एक जगह। इसलिए तो माता पिता के चरण में भी तीर्थ का परिणाम मिलता है। किसके? ऐसे लोगों को धिक्कार है जो गंगा में जाकर के तीर्थ करने के लिए जाते हैं, गोता लगाने के लिए जाते हैं, और ऐसी गंगा तो हर मानव के घर में बह रही है माता पिता के चरण। लेकिन हम अज्ञानी व्यक्ति, अभिमानी पुरुष, निगुरा व्यक्ति जाते हैं तीर्थ करने के लिए, लेकिन घर में नहीं जाते। घर ही में मंदिर बनैबो, और क्या? तीर्थ हम खूब जइबो ना जइबो, क्योंकि घर ही हमारा मंदिर है, घर ही हमारा तीर्थ है। तो जब हमारा घर ही मंदिर है, हमारा घर ही तीर्थ है, तो हम भटके क्यों? क्यों? हमें माता पिता की और संत गुरु की चरण नहीं मिला, हम उनके चरण से अनभिज्ञ हैं, इसलिए हम भटक रहे हैं आज। तो गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम शीश चढ़ाने आए हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम शीश चढ़ाने आए हैं। और मैं तो कहना चाहूँगा कि हे गुरुदेव, हम आपके चरण में आऊं शीश चढ़ाने के लिए, ऐसी बारी न आवे, इसके लिए हमें अपना दास ही स्वीकार करें। और भजन से भी प्रमाण है कि सतगुरु बना ले दसिया हो दे पावन चरनिया, सतगुरु बना ले दसिया हो दे पावन चरनिया, पावन चरनिया दे पावन चरनिया, पावन चरनिया दे पावन चरनिया, सागर पानी सुख रसिया हो। क्या बात है! सागर, अथाह सागर और महासागर, तो सागर पानी सुख रसिया हो दे पावन चरनिया, सागर पानी सुख रसिया हो दे पावन चरनिया, तोहर चरनिया का प्यासे सुरतिया, चरनिया प्यासी सुरतिया, आयने सरनिया में नासी कुमतिया हो नासी कुमतिया,
सदा सदा के लिए अपने चरणों का दास बना, मैं आपके चरणों की गुलामी ही करता हूँ। तो आप मेरे मन बसिया हो तेरी पावन चरनिया। बड़ा दुख पौले प्रभु जे बिछुड़ के, जेल में रहली हम बंद सिकुड़ के। क्या बात है, आपसे दूरी बनाया, ये गर्भ रूपी जेल में, तन रूपी जेल में, बंद झरोकेदार झिल्ली में वह भी सिकुड़ करके। पता चलता है कि बच्चा जैसे ही बाहर आता है गर्भ से वैसे ही लंबा हो जाता है, लेकिन जब तक झझरी रहता है तब तक वो पैक रहता है, सिकुड़ा रहता है। कितना कष्ट रहता है। केवल आपसे दूरी होने के कारण। तो जेल में रहली हम बंद सिकुड़ के, झूले लियम के हंसिया हो तेरी पावन चरनिया। स्वामी बना ले दसिया हो तेरी पावन चरनिया। इसलिए इसी बात को सहजोबाई ने प्रमाणित किया है कि गुरु के चरण लगे सो तारे, गुरु के चरण लगे सो तारे, और गुरु के चरण प्रांशु प्यारे। ये तो प्राणों से भी प्रिय है गुरु का चरण। क्यों प्रिय है प्राणों से? क्योंकि प्राण की रक्षा भी होती है तो गुरु के चरण में। कहाँ होती है? गुरु के चरण में। और चरण में तीर्थ है, लेकिन प्राणों की रक्षा नहीं है। और गुरु का जो चरण है प्राण की रक्षा है। इसलिए सकल पदार्थ गुरु पग माही, और गुरु पग पर से सब दुख जाए। सहजोबाई, समस्त दुखों का नाश भी हो जाता है सिर्फ गुरु के पास। फिर भी न जाने हम लोग क्यों टूट रहे हैं। और मानस में तो गोस्वामी दास जी ने भी कह दिया कि राम भक्ति जो है सुसंधारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। इसका भी राज खुलेगा क्योंकि बड़ा लंबा राज है, लेकिन दोपहर वाले सत्संग। इसलिए प्रीत लगा ले यार गुरु के चरणों में, प्रीत लगा ले यार गुरु के चरणों में, मिल जाएगा सार गुरु के चरणों में, मिल जाएगा सार गुरु के चरणों में। शीश दिया जो डार गुरु के चरणों में, शीश दिया जो डार गुरु के चरणों में। क्या बात है। जब हम जाएंगे चढ़ाने के लिए तब तो, और गया ही नहीं तब
हो जाएगा, क्योंकि बार बार वही भजन सुनने को मिलेगा जो पहले दिन स्टार्ट हुआ था। क्या स्टार्ट हुआ था? गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम शीश चढ़ाने आए। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम शीश चढ़ाने आए। तो हर बार के सत्संग में इस बार थोड़ा चेंज है। भले ही एक ही शब्द पर चल रहा था, आज भी वही चल रहा है, लेकिन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो सत्संग चल रहा है और जिसका भजन का बोल शुरू में शुरुआत हुआ था, वह छूट नहीं रहा। जहाँ भी जाओ और आकर के झुकना पड़ रहा है, गिरना पड़ रहा है। कहाँ? गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम शीश चढ़ा, झुकाने नहीं, गलत मत समझ लेना। गिरने नहीं आया हूं, झुकाने नहीं आया हूं, चढ़ाने आया। क्या करने आया हूं? चढ़ाने आए। कुछ चढ़ाया कि नहीं अभी? तो शीश दिया जो डाल गुरु के चरणों में, शीश दिया जो डाल गुरु के चरणों में, मिल जाएगा सार गुरु के चरणों में, मिल जाएगा साथ गुरु के चरणों में। गुरु चरण में भरा खजाना, गुरु चरण में भरा खजाना, प्रीत लगा कर सुनो तराना, प्रीत लगा कर सुनो तराना, शब्द सुनो टंकार गुरु के चरणों में, शब्द सुनो टंकार गुरु के चरणों में। मिल जाएगा सार गुरु के चरणों में, मिल जाएगा साथ गुरु के चरणों में। तो ऐसे चरण से जैसे ही हमने नेह लगाया, प्रीत किया, प्रेम किया, अपना बना लिया, अपना समझ लिया, तो फिर मिल जाएगा सार। कहाँ? गुरु के चरणों में मिल जाएगा साथ गुरु के चरणों में। अरे वहां प्रीत लगाया तो तत्व मिल गया। सार मीन्स तत्व, असार मीन्स अतत्व। वैसे जैसे गांव घर में देवियां गेहूं या चावल को जब बनाती हैं, सूप में पछोड़ती हैं, तो सूप का काम क्या होता है? जितना असार है, कंकड़ील है, अलकक्ष है, उसको आगे रख देता है और बाहर निकल जाता है। जितना सार है, अच्छा है, तत्व है, वो सूप के किनारे अंदर की तरफ हो जाता है। तो सद्गुरु चरण से प्रीत करने मात्र से जीवन का जितना आसार है, जितना दुर्गुण है, अवगुण है, सब समाप्त हो जाता है। सिर्फ गुण बचता है, सार बचता है, तत्व में मिलता है। कहाँ? सतगुरु के चरणों में। कहाँ? सतगुरु के
पूजा गुरु पाओ। ऐसे चरण की पूजा क्यों न करें। कथा कहती है कि श्रवण तीर्थ करने के लिए नहीं, अपने माता पिता को लेकर के जा रहा था, तीर्थ से बढ़ करके उसको फल मिला। किसको लेकर के जा रहा था? माता पिता। ऐसे पंडा पुजारियों को जय गुरुवंदे मंच के माध्यम से उद्घोष है कि आप सैर सपाटा बहुत करते हो, थोड़ा अच्छे धाम, जहां बढ़िया धाम है, धार्मिक स्थान हो, आस्था पूर्वक श्रद्धा पूर्वक यदि अपने माता पिता को ले जाओगे, सहयोग करोगे, तो सबसे बढ़ करके तेरा तीर्थ हो जाएगा। प्रेम से बोले सतगुरु भगवान की। तो शब्द सुनो टंकार गुरु के चरणों में, शब्द सुनो टंकार गुरु के चरणों में। मिल जाएगा सार गुरु के चरणों में, मिल जाएगा सार गुरु के चरणों में। तो शरीर और शरीर में जीव, शरीर असार है और जीव सार है, तत्व है। और इस जीव को मिल जाता है, जीव का खुराक, जीव का भोजन, वो है प्रभु की आवाज, नाद मिल जाता है, जो धुन है जीव के लिए, जिसको सुन करके, जिसको पा करके यह आत्मा तृप्त हो जाती है। ऐसी धुन, ऐसा तत्व गुरु के चरणों में प्रीत लगाने से मिल जाता है। इसलिए हमें कंठी माला घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमें पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ता, केवल हम प्रीत प्रेम लगा। कहाँ? गुरु के चरणों में जाना तो पड़ेगा, बिना गए प्रेम होने वाला नहीं है। तो आप लोग आए हो, चलकर फिर चल कर के जाओगे और फिर नहीं आओगे। हाँ, आएंगे क्या करने के लिए? गुरु के चरणों में प्रीत है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम शीश चढ़ाने आए। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम शीश चढ़ाने आए। मैं कोई गुरु नहीं हूं जो कह रहा हूं कि आप यहाँ पर आकर के चढ़ाओ, आप आओगे। मैंने कहा गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हमने अपने गुरु महाराज की स्थापना किया, आश्रम की, हम चढ़ाते हैं अपने गुरु महाराज के चरणों में शीश। आप भी आओगे तो हमारे गुरु महाराज के चरणों में शीश चढ़ाओ। लेकिन जब आओगे तब, क्योंकि गुरु का चरण हमें अपने घर में तब मिलेगा जब हम पहले उनके घर जाएंगे। प्रेम से बोले सतगुरु भगवान की। प्रीत लगा लिया गुरु के चरणों में, प्रीत लगा लिया गुरु के चरणों में। मिल जाएगा सार गुरु
गुरु चरण की पूजा कर लिया वो खजाना वाला हो गया, माला माल हो गया। जिसने नहीं किया वो गांधी छाप संचित किया लेकिन कंगाल बन करके गया, कुछ नहीं लेकर के गया, धन तो छोड़ करके गया और धन के द्वारा कमाया हुआ पाप लेकर। जब गुरु चरणों का धन मिल जाएगा, 3 लोक की संपदा गुरु चरण में होता है, वो संपदा मिल जाएगा। जिस संपदा के होते पाप समाप्त हो जाता है, पुण्य भी मिट जाता है, फिर बचता क्या है? प्रेम ही प्रेम बचता है। जब तक पाप रहेगा, जब तक पुण्य रहेगा, तब तक प्रेम नहीं हो सकता। पुण्य से भी प्रेम नहीं हो सकता, धर्म से भी प्रेम नहीं हो सकता। जब भी प्रेम होगा तो माता पिता और गुरु के चरणों में प्रीत नेह लगा। तो पूज ले पावन गुरु चरनिया, पूज ले पावन गुरु चरनिया, पाएगा तब नाम रतनिया, पाएगा तब नाम रतनिया। सौंप दे सारा भाव गुरु के, मिल जाएगा साथ गुरु के चरणों में, मिल जाएगा साथ गुरु के चरणों में। सौंप दे सारा भार गुरु के चरणों। क्यों? जब शीश चढ़ाने के लिए जाएंगे तो हमें झुकना ही पड़ेगा और जो सामान है वो क्या हो जाएगा? जाके पटक दो गुरु के चरण में, चाहे चरण कट जाए, हट जाए, टूट जाए, फूट जाए, इसका गम मत करना, जाकर पटक दो। लेकिन हम लोग तो रो ही रहे हैं। जिन बांधा पाप के गठरिया हो, गठरिया हो, जवानों के बड़ी। जिन बांधा पाप के गठरिया हो, गठरिया हो, जवानों के बड़ी। ढोवे के पड़ी बोझ, ढोवे के पड़ी ये बबुआ, ढोवे के ना पड़ी, बड़ी कौन? जिन बांधा पाप के गठरिया हो, मोटरिया हो, बोझ ढोवे के पड़ी। जिन बांधा पाप के गठरिया हो, मोटरिया हो, बोझ ढोवे के पड़ी। इसलिए जब जाओगे चढ़ाने के लिए, तुम्हारे सिर पर जो गठरी है, जो भार है, वह भी क्या हो जाएगा? हल्का हो जाओगे, समाप्त हो जाएगा। तो सौंप दे सारा भार गुरु के चरणों में, सौंप दे सारा भार गुरु के चरणों में। मिल जाएगा साथ गुरु के चरणों में, मिल जाएगा साथ गुरु के चरणों में। गुरु चरण में देवी देवा, गुरु चरण में देवी देवा। यही तो गड़बड़ है। हम आस्थावानों के लिए, हम श्रद्धावानों के लिए ये लाइन बड़ा चुभती है कि जिस देवी देवता को हम भगवान तुल्य समझते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं, और वो ऐसे देवी देवता भला एक इंसान के चरण में मिले, ये तो ना समझते। गुरु चरण में देवी देवा, गुरु चरण में देवी
करते हैं निस दिन सब सेवा, करते हैं निस दिन सब सेवा। ये तो और गड़बड़ लाइन है। अब क्या गुरु है, देवी देवता हो गए, उनसे भी बढ़ करके हो गए क्या? अरे भूल जाते हो कबीरदास की वाणी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो। अब बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। और कहते हो कि गुरु जो है देवी देवता हो गए। जिस गुरु की पूजा स्वयं विधाता ने किया, तो फिर देवी देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा ने क्या कहा? गुरु चरण में देवी देवा, गुरु चरण में देवी देवा। करते हैं निस दिन सब सेवा, करते हैं निस दिन सब सेवा। छोड़ो दिल का तार, गुरु के चरणों में मिल जाएगा सार, गुरु के चरणों में मिल जाएगा सार, गुरु के चरणों में। गीता मानस लिखा है प्यारे, गीता मानस लिखा है प्यारे। गुरु चरण गोविंद पखारे, गुरु चरण गोविंद पखारे। मैं नहीं जानता था कि भजन में भी लिखा, लेकिन वो जो मैंने बताया वो आपको, क्योंकि भजन की पुस्तिका थोड़ा सामने रहता है, पढ़ता तो है नहीं पूरा, ये भी मालूम हो। एक लाइन का अक्षर देखने को हो गया, बस काम बन गया। आपका भी काम बन जाएगा और मेरा भी काम। अब हमें पढ़ना थोड़ा पड़ेगा। गीता मानस लिखा है प्यारे, गीता मानस लिखा है प्यारे। गुरु चरण गोविंद पखारे, गुरु चरण गोविंद पखारे। अरे बताओ, जो परमात्मा, जो विधाता स्वयं गुरु के चरण की पूजा किया, पखारा, भला दुर्गा काली या ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों नहीं कर सकते? प्रेम से बोले सत्य भगवान की। चाहता है मनहार, गुरु के चरणों में मिल जाएगा सार, गुरु के चरणों में मिल जाएगा सार, गुरु के चरणों में। जय गुरु बंदे चरण महात्म, जय गुरु बंदे चरण महात्म। जाना कोई किया समागम, जाना कोई किया समागम। चले शब्द का धार, गुरु के चरणों में मिल जाएगा सार, गुरु के चरणों में मिल जाएगा सार, गुरु के चरणों में। देखा हो भाई मुर्गी अंडा खाए, देखा हो भाई मुर्गी अंडा खाए। अब आप लोग कहोगे कि गुरु के चरण में जाते जाते ये बैग कहाँ से चेंज हो गया, क्योंकि समय को भी देखना है और अभी आपको ध्यान पर भी बैठाना है। देखा हो भाई मुर्गी अंडा खाए, देखा हो भाई मुर्गी अंडा खाए। कभी देखे हो आप लोग? हाँ? मैंने देखा, अगर देखा नहीं तो बताता कैसे, और बता भी नहीं रहे, सिद्ध भी करेंगे कि जो हमने देखा वो ऐसा मिला। देखा हो भाई मुर्गी अंडा खाए, देखा हो भाई मुर्गी अंडा खाए।
ये जीव को अज्ञान रूपी रीति रिवाज, पूजा पाठ, काम क्रोध के आवरण से ढका है। उस जीव रूपी अंडे, जीव रूपी अंडे को ये माया रूपी मुर्गी लील रही है, खा रही है, अपने बंधन में बांधी हुई। ऐसा हमने देखा। अगर आप भी देख गया होता तो सजग हो गया होता, सतर्क हो गया होता। देखा हो भाई, मुर्गी यानी माया और अंडा कौन? ये जीव। इस जीव रूपी अंडे को माया रूपी मुर्गी को लीन रही है। देखा हो भाई, मुर्गी अंडा खाए। देखा हो भाई, मुर्गी अंडा खाए। अजब तमाशा संत देखते। कौन देखते? आप लोग देखते नहीं हो। अजब तमाशा संत देखते, ना कोई पतिया। देखा हो भाई, मुर्गी अंडा खाए। देखा हो भाई, मुर्गी अंडा खाए। अरे ये तो ऐसा खेल है जो संत देखते हैं। अगर जगत वालों को कहे भी तो पतियाने वाले नहीं है, ये मानने वाले नहीं है। ऐसा एक में नारी देखा अरबों पूत की माता। ऐसा एक में नारी देखा अरबों पूत की माता। अरे यही श्रद्धा है। श्रद्धा में अंधा हो जाते हैं। श्रद्धा एक ऐसी नारी है जिसके पास अरबों मनुष्य रूपी पुत्र है। हाँ, ये श्रद्धा में फंस करके अंधा हो गए, भटक गए। गुरु के चरण में उनकी श्रद्धा नहीं लगी और मंदिर मस्जिद तीर्थों में जाकर के श्रद्धा लगा लिया, अंधा बन गया। और देखो, इनको माँ भी कितनी सुंदर मिली, श्रद्धा रूपी नारी। ये समस्त औलाद यानी इंसान रूपी पुत्र फंस गए। तो ऐसा एक में नारी देखा अरबों पूत की माता। ऐसा एक में नारी देखा अरबों पूत की माता। सबको नाच नचावे जग में, माया नहीं कहा। देखा हो भाई, मुर्गी अंडा खाए। देखा हो भाई, मुर्गी अंडा खाए। अरे बाहरी धर्म के नाम पर पाखंड, इस पाखंड में, इस भ्रमजाल में लोग फंस करके जीवन समाप्त कर दिया, बर्बाद कर दिया, चक्कर लगाते लगाते। लेकिन फिर भी ये माया नहीं कहाई, ये अपने आप को बच गई। और माया कहने वाले बध गए, फंस गए, वो तो माया के गाल में चले गए। देखा हो भाई, मुर्गी अंडा खाए। देखा हो भाई, मुर्गी अंडा खाए। ऐसा एक में बेटी देखा माँ का ब्याह कराती। ऐसा एक में बेटी देखा माँ का ब्याह कराती। दुल्हन तो दिखती है भाई, दुल्हा नहीं दिखाए। देखा हो भाई, मुर्गी अंडा रहने दो इसको। हाँ, समझ आओगे ना? हाँ? अगर हम अगली लाइन बताएं समझ आओगे कि नहीं? हाँ, समझाना पड़ेगा। ये तो उलट भेदनी बड़ा लफड़ा वाला भजन मिल गया। इसमें आपको हर शब्द का भेद खोलना पड़ेगा। भेदनी
उलट भेदनी। आपको उल्टे को भेद बताना पड़ेगा। ये उल्टा शब्द का भेद नहीं बतलाया जाएगा तो फिर आप समझ नहीं पाओगे। तो क्या है? ऐसा एक मैं बेटी देखा माँ का ब्याह कराती, ऐसा एक मैं बेटी देखा माँ का ब्याह कराती। तो जगत में नारी जात रूपी बेटी हर वर्ष, जगत में नारी जाति रूपी बेटी हर वर्ष तुलसी रूपी माँ की ब्याह कराती। कराती हो कि नहीं? आप कराती हो? दुल्हन तो दिखती है भाई पर दुल्हा नहीं। क्या बात है! धिक्कार है ऐसे बेटियों की जो ऐसे माँ की पूजा कराती है। ऐसा हमने देखा। अगर आप लोग भी देख गए होते तो ये नौबत करते नहीं। अरे जो देख गया वो बेटी की शादी कराता है, न कि बेटी माँ की ब्याह कराए। शोभा देता है। यही कारण है कि बेटी के सामने बाप नहीं आता। क्यों? लज्जा आती है कि मैं शादी करूं और बेटी पास में है। तो खैर उलट भेदनी सुनाने में टाइम लग जाएगा। वैसे भी समय आप लोगों का 1 घंटा से ऊपर हो गया। गुरु चरण चारों धाम जाके तीरथ कैला भैया, गुरु चरण चारों धाम जाके तीरथ कैला भैया। बस आज इतना ही। मेरी वाणी आप लोगों